लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणी को आसान तरीके से बनाने का, आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा और आसान तरीके से हम इसको कैसे बनाते हैं आप लोग भी देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे यानी कि साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 और 30 का मान निकालने के लिए एक साइन निकालें, साइन में का साइन 0 का मान निकालने के लिए 0, साइन 30 का मान निकालने के लिए 1 और साइन 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 का मान निकालने के लिए 2 और साइन 60 का मान निकालने के लिए 3 और साइन 90 का मान निकालने के लिए 4 लिखेंगे। उसके जस्ट नीचे उसके नीचे क्या करेंगे 4 अपने से 4 लिख देंगे। उसके बाद रूट को चला देंगे, रूट चलाएंगे, इस पर हम लोग रूट चला देते हैं, रूट चला देंगे। इसके बाद हम लोग इसका कर देंगे, इसके बाद इसका हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का √2 में से -1 का वर्गमूल होगा 1 और 2 का और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल हम लोगों का 2 का वर्गमूल 10 वर्ग में आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले घटा लेंगे, इसको अंदर घटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा √2 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का कर सकते हैं आंसर यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 3/√2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा और 4 कट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस मान को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे साइन 30 का मान 0, साइन 30 का मान 0 हो जाएगा और साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर हम लोग 1/2 निकालें और साइन 45 का मान क्या होगा साइन 45 का मान 1/2 निकाले, 1/2 निकाले हैं। उसके बाद साइन 60 का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं √3/2 निकाले। उसके बाद साइन 90 का मान यहाँ पर 1 निकाले हैं। इसको शॉर्ट वीडियो में हम लोग छोटे वीडियो में जानेंगे, पूरे को हम छोटे वीडियो में आसान तरीके से बनाएंगे। उसके बाद जो हम लोगों का कॉस है, कॉस का मान निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है इधर से हम लोग आएंगे, इधर से यानी कि साइन 90 का मान तो साइन 0 का मान हो जाएगा, साइन 60 का मान तो साइन 30 कॉस 30 का मान हो जाएगा, साइन 90 का मान तो कॉस 0 का मान, साइन 60 का मान तो कॉस 30 का मान। उसके बाद साइन 45 का मान तो कॉस 45 का मान। उसके बाद साइन 30 का मान तो कॉस 60 का मान, साइन 0 का मान तो साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान, साइन 0 का मान तो कॉस 90 का मान हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जस्ट नीचे 10 में आप लोग क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग बटा में करेंगे यानी कि साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 0 डिग्री का मान बटा में। पहले साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिखेंगे। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद 10/45 निकालने के लिए इसको बटा में करेंगे 1/2 उसके जस्ट नीचे इसको लिखेंगे 1/2। उसके बाद क्या करेंगे साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान, साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान बटा में कर देंगे तो 10/60 का मान आएगा। 10/60 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान बटा में कर देंगे, साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान बटा में कर देंगे, बटा में। तो इसके बाद यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों का √3 हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोगों का √3 हो जाएगा। नहीं यहाँ पर देखिए गाइज देखिए यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर गलती था
tan 60 हम लोगों का यहाँ पर रूटीन होगा। उसके बाद tan 90 निकालने के लिए sin 90 और cos 90 को बटा में sin 90 और cos 90 को बटा में करेंगे तो यहाँ पर अपरिभाषित होगा। 0 बटा में नहीं करते हैं तो इसलिए अपरिभाषित। यहाँ पर मान पुट कर देंगे tan 0 डिग्री का मान 0। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। उसके बाद tan 45 डिग्री का मान 1। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान √3। tan 60 डिग्री का मान √3। उसके बाद tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। और कोस निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोगों का क्या है? कोस निकालने के लिए यहाँ पर साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक का उल्टा tan। तो हम लोग साइन का उल्टा इसके अंदर इसके नीचे 1 छिपा है तो 1 को ऊपर लिख देंगे। होगा जहाँ पर हम लोगों को समझा दिया अच्छे तरीके से। क्या करेंगे यहाँ पर साइन के नीचे 1 छिपा है तो 1 को ऊपर लिख देंगे और नीचे 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा? इसका मान तो नहीं होता है तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह इस सब को पलट देंगे, इस सब को भी पलट देंगे तो cos का मान चला जाएगा। तो यहाँ पर इस सब को पलटेंगे तो इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित आएगा। इसको पलटेंगे तो 2 आएगा। इसको पलटेंगे तो √2 आएगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा। उसके बाद 90 को पलटेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा 1। उसके बाद सेक कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 आएगा। उसके बाद इसको पलटेंगे तो √2 आएगा। उसके बाद इसको पलटेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद 0 को पलटेंगे यानी 0 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा 1 ऊपर 0। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कॉट, उसके बाद tan का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ पर अपरिभाषित होगा 0 के बटा में 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा 1 हम लोगों का ऊपर चला जाएगा नीचे 0 हो जाएगा तो उसका अपरिभाषित होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर tan को पलटेंगे tan 30 डिग्री का मान पलटेंगे तो cot 30 का मान आएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan का मान पलटेंगे तो √3 आएगा। tan 30 का मान पलटेंगे तो √3 आएगा। उसके बाद tan 45 का मान पलटेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। उसके बाद tan 60 का मान पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद इसको पलटेंगे तो क्या होगा? इधर हम लोग पलट रहे थे इसको 0 को पलट रहे थे तो ये आ रहा था तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का 0 आ जाएगा। तो गाइज यह त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी हम लोग इसके और भी सूत्र होते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले यह सारणी किसको समझ में आ गया कमेंट करेंगे और जिनको समझ में आया वो भी कमेंट करेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया। इस सारणी को आप लोग साफ बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।